हेलो एंड वेलकम टू दिस नेक्स्ट क्लास। आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्रोनाउन का। तो आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन होता क्या है और पर्सनल प्रोनाउंस के जो रूल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी जितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले समझ लेते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है कि जब हमें नाउन का यूज़ ना करना हो या फिर नाउन का नाम ही ना पता हो तो उसकी जगह पर हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राज इज़ गुड मैन। ओके, यहाँ पे मैं राज का नाम जानता था, लेकिन सपोज़ करो मुझे यहाँ पे राज का नाम नहीं लिखना है या फिर मैं राज का नाम नहीं जानता हूँ, तो मैं क्या वर्ड यूज़ करता यहाँ पे? मैं राज की जगह पे यूज़ करता ही ना। ही इज़ अ गुड मैन, राइट। तो राज की जगह पे आपने क्या वर्ड यूज़ किया है? ही। तो ये वर्ड ही तो प्रोनाउन है ना, उस डेफिनेशन के हिसाब से कि जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम अभी पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी हम सबसे पहले प्रोनाउन के टाइप्स जान लेते हैं। प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं? यहाँ पे 10 टाइप्स लिखे हुए हैं, ओके, जिसमें से सबसे पहला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, जो कि कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए, यह है पर्सनल प्रोनाउन। फिर इसके बाद पोजेसिव, फिर रिफ्लेक्सिव, फिर एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल और रिलेटिव। ओके, तो एग्जांपल में यहाँ पे एक सेंटेंस भी लिख दिया मैंने। आई मेट हिम एट इन आगरा लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ देयर फॉर व्हेन आई वॉज देयर फॉर माई एग्जामिनेशन। ओके, अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ पर्सनल। पर्सनल मतलब पर्सन से रिलेटेड। तो पर्सनल प्रोनाउन उनको इंडिकेट करते हैं जो कि बोल रहा हो किसी बात को या फिर जिसको बोला जा रहा हो या फिर जिसके बारे में बोला जा रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये 3 लोग हैं, ठीक है, ड्राइंग बनाता हूँ। ये मैं, ये कोई और, ठीक है। तो और यहाँ पे एक और रख लेते हैं, अभी नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये हूँ मैं जो कि बोल रहा है, ठीक है। बोल किससे रहा है? इससे। और सपोज़ करो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? आई, है ना। लिसनर कौन है? ये मेरे सामने वाला। तो अभी आप इस सिचुएशन में ना अपने आप को इमेजिन करो कि आप बोल रहे हैं, आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, उससे आप बात कर रहे हैं, और ये जो तीसरा बंदा है ना, ये आप दोनों के अलावा, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, उनके अलावा जो भी बच रहे हैं वो सारे के सारे तीसरे बंदे में आएंगे, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है इसको हम फर्स्ट पर्सन कहेंगे, जो सुन रहा है उसको सेकंड पर्सन कहेंगे, जो बाकी बच गए वो सब थर्ड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में एक बार और बता देता हूँ कि फर्स्ट पर्सन ना मैं हूँ और मेरे साथ में जो भी है वो सब हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि जो मैं हूँ, मैं ही तो अपने आप को सबसे ऊपर मानूंगा ना, मैं ही अपने आप को फर्स्ट रखूँगा ना। मैं गुंडा, मेरे भाई गुंडे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं और मेरे साथ वाले सबसे ऊपर यानी फर्स्ट पर्सन। फिर मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस मुझसे थोड़ा कम यानी कि सेकंड पर्सन, ठीक है। बाकी जितने लोग बच गए दुनिया में वो सब के सब थर्ड पर्सन, ठीक है। दुनिया में 3 ही प्रकार के पर्सन होते हैं और ध्यान देना पर्सन प्रोनाउन के होते हैं, ओके।
तो फर्स्ट पर्सन कौन, मैं और मेरे साथ वाले। अभी इंग्लिश में हम इनका क्या वर्ड यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन का। देखो इतना तो समझ आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन मैं और मेरे साथ वाले, सेकंड पर्सन मेरे सामने वाला जो सुन रहा है यानी कि यू, तुम, और बाकी जितने बच गए सब के सब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, ये आई, ठीक है, और वी, ये दोनों के दोनों फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, ये चार केसेस लिखे हुए हैं। केस तो आपको पता ही है कि एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन बताता है ना। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और वी आते हैं। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। इतना सब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। अभी अगर ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका मी बनेगा ऑब्जेक्टिव, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी, और पॉजेसिव केस बनेगा माइन। ध्यान रखना, माई कोई प्रोनाउन नहीं है, ये है एक एडजेक्टिव। ओके, आपको पता है ना, माई के बाद में कोई ना कोई नाउन आता है, जैसे माई कार, और ये तो नाउन है। नाउन के जस्ट बगल में या फिर तुरंत आगे पीछे बिना कुछ कंजंक्शन के कभी भी, या फिर कॉमा के कभी भी कोई भी अलग से नाउन या फिर प्रोनाउन नहीं आ सकता। यहाँ पे अगर ये प्रोनाउन होता तो इसको तो बाद में कार नहीं आना चाहिए था, या फिर अगर कार नाउन है तो फिर माई यहाँ पे प्रोनाउन नहीं हो सकता। और सिचुएशन यही है कि माई यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो दुखी मत होना और कंफ्यूज मत होना। तो सब्जेक्टिव हो गया आई, ऑब्जेक्टिव मी, पॉजेसिव माइन, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। कम से कम ये तीन तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, इसको याद कर लेना। मैं इसको पढ़ने नहीं वाला आप लोगों के लिए, ओके। इसको याद कर लेना पॉज करके। फिर इसके बाद यहाँ पे रूल्स पे चलते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस में मैंने लिख दिया राज एट चॉकलेट, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले आप वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है, एट, खाया। किसने खाया, राज ने खाया। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या खाया या किसको खाया, चॉकलेट को खाया, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या फिर प्रोनाउन हो सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे राज की जगह पे मैं ही कर लेता हूँ, ही एट, चॉकलेट की जगह पर इट कर लेता हूँ, ठीक है। आ रहा है। तो मैंने चेंजेस क्या किए हैं, यहाँ पर ही, एट, इट। तो राज की जगह पे मैंने क्या यूज़ किया, ही। और ध्यान दो कि मैंने इसको सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है ना। क्यों, क्योंकि खाया किसने, ही ने, तो सब्जेक्टिव केस ही यूज़ होगा, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही, है ना। और इट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ किया गया, ठीक है। सब्जेक्टिव में भी इट होता है, ऑब्जेक्टिव में भी इट होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस से यूज़ किया इट। ध्यान देना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का किस तरह से यूज़ करते हैं इसमें। फिर इसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, तो जो भी वर्ब वहाँ पे यूज़ की गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग्स में नंबर, जेंडर और पर्सन मैच करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप देयर माइंड। ये देखो, ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर एक, मस्ट मेकअप देयर माइंड एज आई डिड। तो ये बात हो रही थी तुम लोगों की। फिर इसके बाद यहाँ पे माइंड आ गया देयर का। ये क्या बात होती है यार, बात आपकी और माइंड उनका, ये क्या है, ये तो गलत लग रहा है ना। गलत है ही। तो ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप देयर माइंड एज आई डिड नहीं, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेकअप योर माइंड। यू के साथ में योर ही आता है, इसका पॉजेसिव, ठीक है। ध्यान देना, इसको गलती मत करना। वैसे ये बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन लोग फिर भी कर जाते हैं। फिर इसके बाद अगर प्रोनाउंस को कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ किया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट मैं पहले समझा देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जो
किसी चीज़ को पूरा करता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अ मेल इज़ इनकम्प्लीट विदाउट फीमेल, है ना। तो फीमेल क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है मेल का, है ना। तो उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, किसी सेंटेंस को पूरा करने में या फिर सेंस देने में हेल्प करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट किसका, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब ना जब मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हो, ध्यान देना ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होनी चाहिए। क्या, इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब के सब मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे कोई और एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। इनके जस्ट बाद कोई और एक्शन का यहाँ पे नहीं दिया हुआ। और उसमें आपको किसी चीज़ को लगा कर या किसी वर्ड को लगा करके जो कि प्रोनाउन है उसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तब आप प्रोनाउन जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस में ही यूज़ करेंगे। जैसे इट वॉज मी हु वॉन द रेस, इट वॉज मी हु वॉन द रेस, तो यहाँ पे देखो वही सिचुएशन आ गई ना। इट वॉज, यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड यूज़ करना था, इट वॉज मी, मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ, यहाँ पे अगर इट वॉज मी तक ही रखता मैं, तो ये लग नहीं रहा कि इट वॉज बस आधा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। इसके बाद में यानी कि मुझे कुछ कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्लीमेंट मैं प्रोनाउन यूज़ करना चाहता हूँ, तो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, अभी मैंने पढ़ा है सब्जेक्टिव केस में, तो इट वॉज मी की बजाय इट वॉज आई होना चाहिए। इट वॉज आई हु वॉन द रेस। इसको तुम और भी तरह से समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे इट वॉज ना लिखा होता और हु ना लिखा होता, तो यहाँ पे मैं आई वॉन द रेस लिख सकता था ना। यहाँ पे खुद सोचो कि यहाँ पे सेंटेंस कहना क्या चाहता है, मैंने रेस जीती है, मैं वो हूँ जिसने रेस जीती है। तो अगर मैं यहाँ पे इट वॉज और हु ना लिखता तो सीधे सीधे ये भी तो लिख सकता ना, आई वॉन द रेस। तो ध्यान देना, मी वॉन द रेस नहीं लिख सकते थे ना आप तब, तो इट वॉज आई हु वॉन द रेस, ठीक है। इसको याद रखना कि अगर कभी भी कॉम्प्लीमेंट की तरह यहाँ पे इज, एम, आर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुए हो, वाज, वर, विल बी, शैल बी, और फिर इसके बाद आपको कोई प्रोनाउन लगाना हो, ओके। इस तरह से इट वॉज, इट इज़, इस तरह से जनरली आते हैं ये सेंटेंसेस, तो उनके बाद आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करोगे। और एक और एग्जांपल, द विनर ऑफ द इलेक्शन इज़ हिम, द विनर ऑफ द इलेक्शन इज़ ही, ये सही है, हिम नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज़, एम, आर मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। फिर इसके बाद हमको क्या यूज़ करना है, एक कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है जो कि सेंटेंस को पूरा सेंस, कंप्लीट सेंस दे पाए। तो वो अगर प्रोनाउन यूज़ करना है तो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। क्या, सब्जेक्टिव केस में होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, सब्जेक्टिव केस में आएगा। द विनर ऑफ द इलेक्शन इज़ ही आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ही, तो ये इज़, एम, आर, वॉज, वर मैं बार बार बता रहा हूँ, विल बी, शैल बी, ये सारे के सारे मेन वर्ब की तरह आ रहे हो। उनके बाद कोई वहाँ पे प्रोनाउन लगाना हो तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा। द विनर ऑफ द इलेक्शन इज़ ही। और कभी भी टू बी, एग्जैक्ट वर्ड टू बी एज इन्फिनिटिव यूज़ हो रहा हो मेन वर्ब की बजाय, तो तब आप क्या करोगे, यहाँ पे मेन वर्ब की बजाय मैंने क्यों लिखा है ये टू बी ना, ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सारे के सारे टू बी के फॉर्म्स हैं, है ना। तो ये इज़, एम, आर, वॉज, वर यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, टू बी यहाँ पे सीधे सीधे यूज़ होगा, तो इन्फिनिटिव की तरह भी यूज़ होगा कुछ सेंटेंसेज में। ये इन्फिनिटिव क्या होता है, जैसे आपने बचपन में मीनिंग्स याद की होंगी, जैसे कि मैं बोलता हूँ टू ईट, इसका मतलब क्या होता है, खाना, ओके। टू गो मतलब जाना, है ना। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके जस्ट पहले टू लगा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, ओके। तो कभी भी अगर टू बी एज एन इन्फिनिटिव यूज़ हुआ हो, उस सिचुएशन में क्या करना है, अगर टू बी के ठीक पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं यूज़ किया गया है, तो जो प्रोनाउन टू बी के बाद आएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे आई वुड लाइक टू बी हिम इफ़ आई एवर गेट अ चांस, ना ना, यहाँ पे देखो टू बी, इसके ठीक पहले क्या है, कोई वर्ब है ना, कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं ना। लाइक क्या है, वर्ब है, नाउन प्रोनाउन तो नहीं है। तो इसके जस्ट बाद, टू बी के जस्ट बाद क्या आया, हिम। ये मैंने अभी क्या बताया, सब्जेक्टिव केस में होगा केवल। आई वुड लाइक टू बी हिम इफ़ आई एवर गेट अ चांस,
ये नहीं होगा आई वुड लाइक टू बी ही इफ़ आई एवर गेट अ चांस, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा ओनली। फिर इसके बाद दूसरा यहाँ पे आता है कि अभी हमने ये तो बात कर ली कि अगर यहाँ पे इसके पहले टू बी के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन ना हो, अगर इसके ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ हो तब क्या सिचुएशन होगी, तो तब ऑब्जेक्टिव केस होगा केवल, ठीक है। जैसे आई नो द विनर टू बी हिम, ये क्या कर दिया मैंने, ये मार्क्स उल्टा लग गए हैं, एक मिनट, ये मार्क्स ही उल्टा लगे हैं यहाँ पे। आई नो द विनर टू बी हिम, ये हमारा सही है, ये पीपीटी में गलत लिख दिया मैंने, ये हमारा सही है, ये वाला गलत है, ओके। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कि यहाँ पे टू बी है, टू बी के जस्ट पहले क्या है, कोई नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे दिख रहा है ना, आई नो द विनर टू बी, यहाँ पे हिम आएगा, सीधे ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा इस सिचुएशन में। तो एक बार फिर से याद कराता हूँ, कभी भी टू बी लिखा हो, ठीक है, टू बी लिखा हो, इसके पहले यहाँ पे कुछ और लिखा हो, यहाँ पे मान लो कि वर्ब है, ठीक है, उसके बाद कोई प्रोनाउन लगाना हो, तो टू बी के बाद कोई प्रोनाउन लगाना हो तो कौन से केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा, सही बात है ना, सब्जेक्टिव केस में आएगा। और अगर यहाँ पे टू बी लिखा हो, इसके ठीक पहले कोई नाउन रखा हो या फिर प्रोनाउन रखा हो, अब यहाँ पे कोई यहाँ पे प्रोनाउन रखना है तो कौन से केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ओके, याद रखना। दो चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ बचती है कि अगर टू बी को इन्फिनेटिव की तरह यूज़ किया जा रहा है और इसके ठीक बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, टू बी की प्रीपोजिशन आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा, जो इसके बाद जो आएगा टू बी के बाद, वो कैसा होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ट्राई टू बी लाइक ही नहीं हिम, ठीक है, ट्राई टू बी लाइक हिम, यहाँ पे ट्राई टू बी लाइक ही, ये गलत हो जाएगा, ट्राई टू बी लाइक हिम लिखना है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि टू बी जब इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हो रहा है, इन्फिनेटिव, यहाँ पे टू बी के बाद में सीधे सीधे कोई मेन वर्ब का सीधा सीधा फर्स्ट फॉर्म आ रहा हो, और उस फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर आपको यहाँ पे यूज़ करना हो क्या, कोई प्रोनाउन यूज़ करना हो, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। ट्राई टू बी लाइक हिम, उसके जैसा बनने की कोशिश करो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर प्रोनाउन को किसी ट्रांजिटिव वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद यूज़ करना हो, तो प्रोनाउन जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। अच्छा, एक होती है ट्रांजिटिव, एक होती है इनट्रांजिटिव, स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रहा, ओके। ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होगी जिसमें कि आपको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े ही पड़े, ठीक है। और इनट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होगी जिसमें कि आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि मैं बोलता हूँ आई सिंग, मैंने बोला आई सिंग, तो आपको यहाँ पे किसी भी बात का इनकम्प्लीट सेंस लग रहा है क्या, मैं गाता हूँ, ये बात अपने में कंप्लीट लग रही है कि नहीं लग रही है, लग रही है ना, है ना। तो ये सिंग ये वर्ब है तो कैसी हो जाएगी, ये इनट्रांजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर मैं अगर कह दूं कि आई डू, इसका मतलब क्या है, डू क्या क्या कर रहे हो भाई, कुछ नहीं ना, कुछ तो यहाँ पे कर रहे होगे, तो वो जो आप कर रहे हैं उसको आप बतौर ऑब्जेक्ट आई डू के बाद रखोगे।
जैसे कि आई डू पेंटिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डू हो गया, या फिर इस तरह की जितने भी वर्ब्स हैं जिसमें कि आपको इनकम्प्लीट सा सेंस लगे, जिसमें आपको पूरी बात पता ना चले, ठीक है, ये आपको जानना ही पड़े कि क्या कर रहे हो, किसके ऊपर कर रहे हो, किससे कर रहे हो, है ना। तो वो सारी सारी वर्ब्स कैसी हो जाएंगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएंगी। ओके, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस पता चल गया होगा आई गेस। तो जब भी किसी ट्रांजिटिव वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के बाद आपको प्रोनाउन यूज़ करना हो, तब प्रोनाउन कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे कि द बॉय हेल्प्ड वी इन आवर नीड, द बॉय हेल्प्ड अस आएगा इन आवर नीड। यहाँ पे बॉय हेल्प करता है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिख देता, द बॉय हेल्प्ड, इतना ही लिखता बस, सिर्फ इतना, तो आपको थोड़ा सा अधूरा सा सेंस नहीं लगता कि क्या हेल्प कर रहा है, किसकी हेल्प कर रहा है, कुछ तो बताओ भाई, तभी तो पता चलेगा ना। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लगाया, तभी तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बनेगी ना। हेल्प, हेल्प कैसी हो गई, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, द बॉय हेल्प्ड अस इन आवर नीड, ठीक है। और एक और यहाँ पे देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ही एंड शी, अभी यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब वाला हो गया। प्रीपोजिशन भी तो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ही एंड शी, गलत है। प्रीपोजिशन के बाद अगर यहाँ पे लगाना है हमको प्रोनाउन, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, हिम एंड हर आएगा। ओके, और जब बट यूज़ किया जा रहा हो, बी यू टी, इन द सेंस अदर देन एक्सेप्ट, ओके, ये अदर देन गलत लिख गया। खैर, जब भी बट का यूज़ आप एक्सेप्ट की तरह या फिर इसके अलावा के सेंस में यूज़ करें, ठीक है, तब पर्सनल प्रोनाउन जो भी होगा वो किस किस तरह से यूज़ होगा उसके बारे में। तो पहली सिचुएशन क्या हो सकती है कि बट को आपको यूज़ करना हो जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, ठीक है। अब इस सिचुएशन में जो भी यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ होगा ना, वो किसी भी केस में हो सकता है, दोनों सही है, सब्जेक्टिव लगा दो या फिर ऑब्जेक्टिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या बोला गया, मेन वर्ब के पहले यूज़ करना है ना इसको। तो मेन वर्ब क्या है, एवरीवन बट आई वेंट टू द पार्टी। मेन वर्ब क्या है, वेंट। वेंट के ठीक पहले प्रोनाउन लगाना है ना। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे मी। मैंने क्या बोला कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो, बट लगा, यहाँ पे बट लिखा हुआ हो मेन वर्ब के पहले, ठीक है, और बट के जस्ट बाद हमको क्या लगाना हो, प्रोनाउन लगाना हो, तो किसी भी केस में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। तो आई और मी वाला दोनों सही है। एवरीवन बट आई वेंट टू द पार्टी, एवरीवन बट मी वेंट टू द पार्टी। अच्छा हाँ, इसका मतलब क्या है ये समझ लो कि सभी लोग पार्टी में गए हैं लेकिन मैं नहीं गया, बट आई, यहाँ पे एवरीवन एक्सेप्ट आई वेंट टू द पार्टी, ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो बट है ना, एक्सेप्ट के सेंस में आ रहा है। ओके, एवरीवन बट मी वेंट टू द पार्टी, मैं नहीं गया बाकी सब गए, ठीक है, सभी लोग गए। लेकिन बट यहाँ पे हमने देखा क्या है कि मेन वर्ब के जस्ट पहले बट आया है, और क्या हो अगर मेन वर्ब के बाद यहाँ पे बट आ रहा हो, तब हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। ध्यान देना, एवरीवन वेंट, ये देखो वेंट आ गया, वेंट टू द पार्टी, तो मेन वर्ब क्या है, वेंट। वेंट के बाद बट आ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं। एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट मी, ये सही है, आई मत लिखना, गलत हो जाएगा। ओके, एवरीवन वेंट टू द पार्टी बट मी, ठीक है। और जब भी एज या फिर देन का यूज़ किया जा रहा हो कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को या फिर दो पर्सन्स को, तब क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो जो भी प्रोनाउन एज या देन के बाद यूज़ किया जाना है,
तो अगर उसको सब्जेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है उस सेंटेंस के, तो सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, जैसे ही डज़ नॉट राइट एज फास्ट एज मी, वो उतना तेज नहीं लिखता जितना कि मैं। तो सबसे पहले तो काम देखो भैया, काम क्या हो रहा है? राइट करने का काम हो रहा है। कौन कर रहा है? ही कर रहा है। ठीक है, या फिर ही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही ना। ही डज़ नॉट राइट एज फास्ट एज मी, यहाँ पे दोनों की कंपैरिजन किया जा रहा है। ही से ही कंपैरिजन किया जा रहा है ना मी का। तो मी को आप ऑब्जेक्टिव केस में क्यों लिखे हुए हो भाई? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में लाओ इसको। ही डज़ नॉट राइट एज फास्ट एज आई, यहाँ पे आप आई के बाद में समझ लो कि राइट छुपा हुआ है। ही डज़ नॉट राइट एज फास्ट एज आई राइट। ओके, तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो कि एज लिखा हो, ठीक है, देन लिखा हो, तो जिससे भी कंपैरिजन किया जा रहा हो उस प्रोनाउन का, तो उसी केस में आता है ये प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ही इज़ फैटर देन मी, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? इज ही है, क्योंकि कोई और एक्शन तो है नहीं। तो ही इज़ फैटर देन मी का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? ही से किया जा रहा है। ये तो सब्जेक्ट है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये दूसरी तरफ कंपैरिजन करने वाली चीज़ भी सब्जेक्टिव केस में आएगी। ठीक है, ये तराजू की तरह होता है। जब भी आप कंपेयर करते हैं तो दोनों को बराबर जगह पे रखना है। दो आप कभी भी दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करते ना जो कि पूरी तरह से डिफरेंट ही हो। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ऐसे थोड़े कंपैरिजन होता है। दोनों को सब्जेक्ट बना दो या फिर दोनों को ऑब्जेक्ट बना दो। ही इज़ फैटर देन आई सही होगा इसका। ठीक है, फिर इसके बाद अगर एज या देन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो कंपेयर किया जा रहा हो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से, तो उस प्रोनाउन को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ करेंगे। जैसे कि आई लाइक यू मोर देन हर, इसका मतलब क्या है? मुझे हर से ज़्यादा यू पसंद हो, उससे ज़्यादा तुम पसंद हो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे कंपैरिजन किसका किया जा रहा था? यू का कंपैरिजन हर से किया जा रहा था। तो यू भी ऑब्जेक्टिव केस में है, हर भी ऑब्जेक्टिव केस में है। मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन एक सिचुएशन समझ लो कि ये लिखा हुआ है आई लाइक यू मोर देन हर, आई लाइक यू मोर देन सी, दोनों सही हैं लेकिन दोनों के मतलब में डिफरेंस है। अभी उसका मतलब बताता हूँ, थोड़ा सा ड्राइंग करनी पड़ेगी। ओके, सपोज करो ये तुम हो छोटे छोटे बालों वाले, ठीक है, ये कोई एक सुंदर सी कन्या, ठीक है, बड़े बड़े बालों वाली, ये लो। स्माइल गलत हो गई, कोई बात नहीं। अब ये कोई दूसरी कन्या, वैसे इतनी सारी कन्याएं तुम्हारे किस्मत में नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हम बनाए दे रहे हैं। ग्रामर जो सिखानी है भाई, ये ज़्यादा हंस रही है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? आई लाइक यू मोर देन हर। तो इसका क्या बोला जा रहा है कि ये लड़का जो है ना, यहाँ पे बात किससे कर रहा है? इससे कर रहा है। ये यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये लड़की यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो ये इसको बताता है पहले सेंटेंस में कि मुझे इससे ज़्यादा तुम पसंद हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? और दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है? आई लाइक यू मोर देन सी। इसका मतलब है मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पसंद करता हूँ जितना कि वो तुमको पसंद करती है। यानी कि ये लड़की और ये लड़का दोनों ही इसको पसंद कर रहे हैं, इस लड़की को, लेकिन ज़्यादा कौन पसंद करता है? ये लड़का। ठीक है, ये दूसरे वाले सेंटेंस का मतलब है। यानी कि यहाँ पे पसंद करने वाले दो लोग हैं और पसंद होने वाला एक ही लोग। अरे यार कोई बात नहीं, फिर से अंडे अंडे बना लेते हैं। ये लो, पहले वाले ज़्यादा सुंदर थे, कोई बात नहीं। और पहले वाले में क्या बोला जा रहा है कि आई लाइक यू मोर देन हर, कि ये पसंद कौन करता है? पसंद तो अकेला यही करता है, लेकिन जिनको पसंद करता है ना, वो दो लोग हैं। अब इनको बराबर बराबर पसंद नहीं करता, ये इसको ज़्यादा पसंद करता है, इसको कम पसंद करता है। ठीक है, पहले सेंटेंस में ये बोला जा रहा है आई लाइक यू मोर देन हर। ये हर दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव केस, और ये यू यहाँ पे वो भी ऑब्जेक्टिव केस। तो
सब्जेक्ट लाइक कौन कर रहा है, ये कर रहा है, किसको कर रहा है, यू को भी कर रहा है, हर को भी कर रहा है, लेकिन ज़्यादा किसको कर रहा है, यू को कर रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या बोल रहा है, आई लाइक यू मोर देन सी। ठीक है, तो आई लाइक यू मोर देन सी, सी कैसा है सब्जेक्टिव केस में, यानी कि सी भी काम कर रही है, ये लो सी को भी काम करा देते हैं, ये भी लाइक कर रही है इस बार, और आई भी कर रहा है काम लाइक करने का, किसको कर रहे हैं, यू को, लेकिन ज़्यादा कौन कर रहा है, आई ज़्यादा लाइक कर रहा है सी से। ठीक है, ध्यान देना। फिर इसके बाद अगर प्रोनाउंस हैं वहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में किसी भी सेंटेंस में जो कि लेट से स्टार्ट होता है, तो लेट से स्टार्ट होने वाले किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन लगाना है लेट के जस्ट बाद, तो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, जैसे कि लेट मी गो या लेट हिम गो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये लेट मी गो, और फिर इसके बाद लेट यू एंड आई गो टुगेदर। आई कहाँ से आ गया भाई, आई थोड़े आएगा, आई तो सब्जेक्टिव केस होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि लेट के जस्ट बाद सारे के सारे प्रोनाउंस कैसे, ऑब्जेक्टिव केस ओनली, तो लेट मी एंड यू गो टुगेदर। और हाँ, अभी ना एक चीज़ समझ लो, तुमको मैनर्स सिखाते हैं, प्रोनाउन में मैनर्स बहुत काम आते हैं। अभी आप 3 लोग हैं, 1 2 3, ये फर्स्ट पर्सन के, ये सेकंड पर्सन के, ये थर्ड पर्सन के। अच्छा, ये मैंने क्यों बनाए, क्योंकि देखो आप कभी भी कुछ काम करोगे तो या तो अच्छा हो सकता है, गुड, या फिर बुरा काम हो सकता है। तो जब अच्छा काम आएगा तो उस टाइम पे आप क्या फुटेज खाओगे थोड़ी सी, है ना, आप थोड़ी तारीफ़ें चाहोगे, और जब बुरा काम होगा तो आपको बुराई मिलेगी, है ना, हो सकता है आपको पिटाई भी मिले। तो जब भी अच्छा काम करेंगे आप, तो आपके मैनर्स क्या कहते हैं, आप तीनों ने मिलकर के किया है, आई ने, यू ने, ही ने, सपोज करो सिर्फ 3 ही लोग हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के मैंने तीनों ले लिए। तो अगर अच्छा काम कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको किसको मेंशन करना चाहिए, वो तीसरा बंदा, क्योंकि वो समझ लो कि वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड नहीं है, तो उसको आप लेफ्ट आउट ना फील करा दो, इसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले तीसरे बंदे को आप लिखते हो, हैं, सही बात है। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो 3 को पहले लिखेंगे, सही बात है, फिर इसके बाद 2 को लिखेंगे, फिर इसके बाद 1 को लिखेंगे कि इन्होंने, तुमने और मैंने मिलकर के ये काम अचीव किया है ना, सही बात है। और अगर कभी बुरा काम करोगे तब क्या होगा कि आप सबसे पहले गलती किसकी मानोगे, कि मैंने गलती करी है, फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर दूसरी गलती किसकी होगी, जिसको तुम जानते हो, सेकंड पर्सन की, जिससे तुम बात कर रहे थे, जो तुम्हारी बातें सुन रहा था, सेकंड पर्सन, फिर उसके बाद किसकी गलती बताओगे, तीसरे नंबर की, जो अदर पर्सन बच गया है, ठीक है, थर्ड पर्सन की। तो ये कोड से याद रखना, ठीक है। तो कभी भी अगर डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउंस यूज़ किए जा रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो प्रोनाउंस हमेशा 2 3 1 ऑर्डर में ही यूज़ होंगे, जैसे कि जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़ टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नाउन है, 1 प्रोनाउन है, तो इस वजह से यहाँ पे इनको यूज़ नहीं किया गया। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, तो ये तो एक अचीवमेंट ही है। तो सबसे पहले आप ना जो भी अदर पर्सन्स हैं उनको मेंशन करोगे, तो जॉन और हरी को कर दिया, इसको आप हरी और जॉन भी लिख सकते हो, हरी कॉमा जॉन, वो भी सही है, हरी, जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़। तो जब भी बात आए क्रेडिट लेने की, तो क्रेडिट लेने में अपने आप को सबसे पीछे रखना है, ठीक है, याद रखना। लेकिन जब भी आप कुछ गलती, मिस्टेक का यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हो, तब कैसे आप 1 2 3 ऑर्डर में रखेंगे, यानी कि सबसे पहले गलती आप अपनी मानोगे, फिर आप जिसको जानते हो, या फिर सेकंड पर्सन जो है उसकी आप गलती बताओगे, फिर थर्ड पर्सन की सबसे लास्ट में गलती बताओगे। जैसे कि आप एग्जांपल में यू, ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, तो ये तो मैनर्स नहीं हुए कि तुमने पहले मिस्टेक अपने सामने वाले के ऊपर झोंक दी। सबसे पहले मिस्टेक किसकी मानोगे, अपनी मानोगे, फिर अपने साथी सेकंड पर्सन की मानोगे, फिर जो सेकंड पर्सन का साथी है थर्ड पर्सन उसकी मानोगे, ठीक है। इस तरह से गलतियां दिखाई जाती हैं। और कभी भी अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट
डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के प्रोनाउन हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोनाउंस हैं और सारे के सारे प्रोनाउंस अलग अलग पर्सन्स के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के तीनों हो उसमें। तो जो भी कॉमन प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा ना बाद में, अगर आपको यूज़ करना ही हो, तो हमेशा प्लूरल नंबर यूज़ होगा फर्स्ट पर्सन का। जैसे कि सपोज़ करो कि ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में आई, सॉरी फर्स्ट पर्सन में, ठीक है, आप हैं, सेकंड पर्सन में आपका दोस्त है और थर्ड पर्सन में आपके दोस्त का कोई दोस्त है। आप तीनों लोग घूमने जा रहे हैं। तो आपको अचानक से याद आया कि अगर आप अलग अलग बाइक से ना जा करके एक ही बाइक से जाएं तो आपका खर्चा कम पड़ेगा। तो आप बोलोगे क्या अपने दोस्तों को कि इफ़ आई, यू एंड ही ट्रैवल इन द सेम बाइक वी कैन सेव आर एक्सपेंसेस, है ना। तो वी यूज़ किया आपने यहाँ पे। वी किसके लिए दिखाता है? इन तीनों के लिए, ठीक है, आई के लिए, यू के लिए, ही के लिए, इन तीनों के लिए कॉमन प्रोनाउन यूज़ किया है आपने, तो यहाँ पे वी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यहाँ पे यूज़ किया है। और अगर फर्स्ट पर्सन ना होता, ठीक है, तो स्पीकर तो अभी भी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ही रहता है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को कुछ बता रहे होते, ठीक है, कि इफ़ यू एंड ही गो टुगेदर ऑन द सेम बाइक यू कैन सेव द एक्सपेंसेस, है ना, यू कैन सेव योर एक्सपेंसेस, है ना। तो उस सिचुएशन में आप सेकंड पर्सन का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमन प्रोनाउन यूज़ करते। एग्जाम्पल में इफ़ यू, ही एंड आई हेल्प वन अनादर, हाँ यहाँ पे वन अनादर का यूज़ सीख लो कि जब सिर्फ और सिर्फ दो लोग होते हैं, ठीक है, जब सिर्फ दो लोग होते हैं, दो लोगों में और दो से ज़्यादा लोगों में, ठीक है, आपस में आपको कुछ करना हो, तब आप क्या करेंगे? अगर दो लोग हैं तो ईच अदर, आपस में मान लो कि कुछ हेल्प कर रहे हैं तो ईच अदर यूज़ करेंगे। अगर दो से ज़्यादा हैं तब वन अनादर यूज़ होता है। इस तरह की भी मिस्टेक आपको दे सकता है, ठीक है। वन अनादर और ईच अदर में डिफरेंस यहाँ पे क्लियर रखना। तो इफ़ यू, ही एंड आई हेल्प वन अनादर यू विल इम्प्रूव योर कंडीशन। सही है क्या? यू थोड़े आएगा यहाँ पे, तो मैं भी हूँ, मैं तो गुंडा, मैं तो अपनी टीम को इसको अपनी ही टीम कहूँगा, तो वी शैल इम्प्रूव आवर कंडीशन, है ना। यू, ही एंड आई हेल्प वन अनादर वी शैल इम्प्रूव आवर कंडीशन। और अगर यहाँ पे यू, राजू एंड आई आर ट्राइंग योर बेस्ट लिखा है तो योर थोड़े होगा, और आएगा, मेरी टीम है, मैं घुसा हूँ तो ये मेरी टीम है और किसी की नहीं, ठीक है। और अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ही प्रोनाउंस होते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स में, तब क्या होता है? तब मैं सेकंड पर्सन की ही टीम बनाता हूँ, वहाँ पे सेकंड पर्सन ही उस टीम का लीडर होता है। तो जितने भी प्रोनाउंस आ रहे हैं कॉमन प्रोनाउंस, वो सेकंड पर्सन के ही आएंगे। यू एंड ही हैव ऑलवेज केप्ट हिज या आर प्रॉमिस, गलत है। यू एंड ही हैव ऑलवेज केप्ट योर प्रॉमिस, ठीक है, सही है। आज की क्लास में इतना ही, बाकी के अभी बहुत सारे रूल्स बचे हुए प्रोनाउंस के, उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।